पहले एक एक करके हम डील करते हैं। स्टार्ट यहाँ से करें कार्यकारी शक्ति से। देखो कार्यपालिका शक्ति भी कहते, क्या कहते हैं, कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के 1 में बताए थे आपको। 53 के 1 में कितना बताया बेटा? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं था? राष्ट्रपति। कितने आर्टिकल? 53। उसको विस्तार कर 53 का 1 में किया, विस्तार किसमें किया? 53 का 1 में। देखिए हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे मैडम? मेन फोकस किस पे है? राष्ट्रपति पे। और राष्ट्रपति क्या पढ़ना हमको? और कर्तव्य पढ़ना। तो एक तो है कार्यकारी शक्ति जो 53 का है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब सारा काम किसके नाम से होगा? तो इसमें क्या लिखा? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका उपयोग या तो स्वयं करेंगे या फिर अपने द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के माध्यम से। या क्या बेटा? या तो स्वयं करेंगे बेटा या के माध्यम। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखते? अधिकारी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं मैडम। देखिए मैडम, हमने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मैडम निहित है, इसका उपयोग या तो स्वयं करेंगे या फिर अपने द्वारा नियुक्त। अब यही जानना किसको किसको ये नियुक्त करते हैं। अब समझ में आया क्या पढ़ना मैंने? कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करेंगे और नियुक्त करने की शक्तियां क्या क्या, उसका कर्तव्य क्या क्या। हाँ, राष्ट्रपति कोई काम स्वयं करता है? मंजूरी नहीं करता। अपने द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसे अब जो मंत्री परिषद है मैडम, मंत्री परिषद क्या है? प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति। ठीक है मैडम। तो राष्ट्रपति का काम किससे रहता है? मंत्री परिषद से। किससे रहता है? तो मंत्री परिषद स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। और मंत्री परिषद किसको अपने बात रखता है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अपने बात किसको रखता है? राष्ट्रपति को। हमने आपको लिखा है आर्टिकल 77 और 78। देखिए तो क्या लिखा है याद किसी को? हमें बताएं क्या बात है, ऐसा ना होगा। हाँ इतना से इतना में कुछ लिखा है, देखिएगा। हाँ एकदम सही मूल। हाँ नहीं, आपको कार्यपालिका हाँ 75 में क्या लिखा है? 76 77 में 77 78 सरकार के कार्यों का संचालन है ना। तो इस सरकार के कार्यों का संचालन खुद स्वयं करेंगे, उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति करेगा ना। तो आर्टिकल 75 आता है, 75 आता है मंत्री परिषद। और 75 का 1 में आता है क्या? उसका मुखिया कौन है? 74 में मंत्री परिषद है बेटा। 75 में इसके नेतृत्व 75 में आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री हो। लेकिन वास्तविक मुखिया तो देश का कौन है? कागजी राष्ट्रपति मैडम, कागजी वास्तविक प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रधानमंत्री। कागजी कौन है पुत्र बेटा? वास्तविक कौन है? हमने कहा सबका नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा हम राष्ट्रपति हैं, हम क्या बेटा? हम राष्ट्रपति हैं। और आरती मैम जो है वो प्रधानमंत्री, आरती मैम पीएम है। ठीक बेटा। अब आरती मैम जो हमको निर्देश देंगे उस पर केवल हम हस्ताक्षर करते, तो कहते हैं कि हाँ कौन नियुक्त किया, लेकिन हमको ऑर्डर को मतलब बताए कौन थे, किसको नियुक्त करना है? पीएम बताए थे। कौन बताए थे? पीएम बताए थे। तो वास्तविक प्रधान कौन हो गया? पीएम। हम तो क्या किए, वो एक पत्र भेजे
इतना बड़ा कि हम देश के मुख्य न्यायाधीश इससे बना दिए मैडम, और हम उस पर क्या कर दिए, साइन कर दिए। तो पता चला कौन कौन नियुक्त किया, राष्ट्रपति नियुक्त किया। लेकिन उस लेटर बन के किसके नाम से कौन भेजा था, पीएम भेजे थे, पीएम भेजे थे। तो वास्तविक प्रधान कौन हुआ बेटा, और कागजी प्रधान, ठीक है, कोई दिक्कत हो। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इनके अधीन नियुक्त होते हैं। अब आते हैं बेटा, सबसे पहले जो नियुक्त करते हैं, इनके अंदर नियुक्ति जो होता है, नियुक्ति जो होता है बेटा, वो किनका किनका होता है। पहला क्या हो जाएगा, मंत्री अजीत, मंत्री परिषद एवं प्रधान मंत्री परिषद। और क्या मैडम, अंजू मैम, हम मंत्री परिषद का जो आर्टिकल है मैडम, वो आर्टिकल 74 है, और इसका आर्टिकल है 75 का 1। एक्सेप्ट क्या है 75 का 1 में चर्चा करेंगे जब विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अभी केवल बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है नीलम बेटा। दूसरा नियुक्ति कौन होता है बेटा, आर्टिकल 74-75 हो गया प्रीति मैम। एक मिनट आ रहा है, पॉज कर बेटा। अब देखिएगा, अब मैडम याद है कार्यकारी शक्ति कितने में है, 53 में। अब है हम अभी पढ़ रहे हैं मैडम, आप देखिएगा मैडम कार्यकारी शक्ति का आर्टिकल कहां से कहां तक लिखा है, तो कोई किसी को याद है? कार्यपालिका शक्ति कहां से कहां तक लिखा है बेटा, 78 तक लिखाए थे। सेवेंटी 78 तक लिखाए थे। अभी हम ये लिखे ना बेटा, कार्यपालिका शक्ति ना, यहाँ तो ये होगा ना। हाँ, तो 52 से हम 52 से लेकर 62 तक तो राष्ट्रपति पढ़ा चुके थे। 63 से लेकर 72 तक क्या है, 71 तक। अच्छा, 72 में क्षमादान है, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। तो हम कहाँ लिखेंगे 73 में, लिख ही नहीं सकते हम। हाँ, वो अधिकार बढ़ाए होंगे आपको पूरा। हमने कहा कि ये वो राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे मैडम। इसमें एक आता है आर्टिकल 72, ये क्या है मैडम, क्षमादान। ये केवल किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का। और ये आपका पूरा टॉपिक है मैडम, ये मतलब पूरा चैप्टर ही है इस पे, जिसको हम छोड़ेंगे कैसे, नहीं छोड़ सकते। जैसे जो चीज इंपॉर्टेंट है क्यों छोड़ कर, हम क्यों स्किप करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया फिर बाद में आप कॉपी किताब उल्टे तो देखें सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं कहना चाहते। अब आते हैं महान्यायवादी, क्या बेटा, महान्यायवादी है आर्टिकल 76। ये सब टॉपिक है प्रीति मैम, इसमें ये हम केवल आपको टेलर है, ये क्या है, टेलर है। हम का नियुक्ति किसका किसका करते हैं, तो पहला नियुक्ति किसका किए, प्रधान राष्ट्रपति। फिर किसका किए, छोटा छोटा लिखा है बेटा, फिर बहुत सारा है, हम छोटा छोटा लिखा रहे हैं, ठीक बेटा। दूसरा क्या लिखा है बेटा, आर्टिकल 76। हम सीएजी लिख दे या पूरा लिख दे बेटा, महान्यायवादी लिख, महानियंत्रक परीक्षक लिख दे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक लिख दे, या सीएजी लिखते चलेगा मैडम, कैग लिख देते, ठीक। सीएजी इसी को कहते हैं कैग, क्या कहते हैं, कैग। इसका आर्टिकल है कितना, आर्टिकल 140। पूरा नाम क्या है इसका, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक, हाँ, महालेखा नियंत्रक परीक्षक।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंग्लिश में कंट्रोलर, क्या कम कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। तो अब उतना शुद्ध बोल देंगे तो फिर बच्चा लोग उसमें 5 बार पूछेगा। फिर कहते हैं सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायाधीश। इसका आर्टिकल कितना सुंदर सर, पिछली बार लिखाए थे हम, निशु बेटा बताएंगे 124। क्या मैडम, सब पीछे लिखा है, सब भूल रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए, कॉपी कॉपी उलट के देखिए, और आप इसी साथ देखिए मैडम, 5वां जो लिखा है प्रीति बेटा, वो है हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश हाई 2014 है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में न्यायाधीश, अब हमको भी कंफ्यूजन, न्यायाधीश की नियुक्ति, सब नियुक्ति बेटा, नियुक्ति हम मुझ कर रहे हैं लिखना, पूरा क्या होगा बेटा, सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या होगा बेटा, नियुक्ति। देखिए 2017 में क्या है, देखिए देखिए, पहले आप लोग देखिए, उसके बाद हमसे आइएगा बात। चुनाव, आर्टिकल है 217, चुनाव प्लस अन आयुक्त। चुनाव आयुक्त कितना बेटा, 324। आर्टिकल कितना बेटा, 324। 324। यूपीएससी का नियुक्ति, क्या बेटा, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। हम नियुक्ति छोड़ दिए थे बेटा, आप लोग पूरा लिखे हैं नियुक्ति। इसका आर्टिकल कितना है, 300। वेरी गुड। अब हम जानना चाहते हैं सुरेंद्र से 315 से कितना तक है यूपीएससी, पीछे लिखाए हैं हम, भाग जब पढ़ा रहे थे ना पम्मी में, तो उस पम्मी जी हम वहां पे लिखाए थे, देखिएगा कितना लिखा है, 315 से 323 लिखा है हमें, देखो बेटा 315 से 323 ही लिखा, एकदम एग्जैक्ट 323। 24 में क्या 308 से 23 था, लेकिन उसमें बहुत सारे थोड़े नहीं थे उसमें, मेरे 315 से 323 है ये यूपीएससी। उसके बाद फिर आएगा 312 भी आएगा, 308 भी आएगा। चलिए अब तोड़ के पढ़ा देंगे। 8वां हम क्या देते आपको, 8वां हम और किसकी नियुक्ति करता है, कोई बता सकते हैं, राज्यपाल। क्योंकि आप बताइए बेटा, आप राज्यपाल, इसका आर्टिकल बता सकते हैं क्या रिंकी, 155 155। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, चलिए इसको वित्त में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, वित्त में, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, इसको वित्त में पढ़ाएंगे। 9 और बताइए सर, राज्यपाल के बाद और क्या जाएगा, और आएगा सर एससी आयोग। क्या आएगा मैडम, एससी आयोग। 10 क्या जाएगा, एसटी आयोग के अध्यक्ष।
और 11 क्या जाएगा, ओबीसी। इसका आर्टिकल हम जानना चाहते हैं सबसे, क्योंकि खासकर इनकी से बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा। 338 कितना बेटा, 338 का 338 का आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं, 1 और, लेकिन ए भी ही सही है, ए भी ही सही है। अल्पसंख्यक आयोग, ये 350 का बी लिखेगा। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कौन करता है ना, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो यूटी होता है मैडम, जहाँ पे सीएम है उसकी यूटी में, हाँ यूटी में, हाँ जहाँ पे सीएम होंगे तो 2 ही जगह ना मैडम, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और डीपी में है, डीपी में। तो वहाँ जितने यूटी हैं, यूटी के में जो सीएम होते हैं उनका नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। प्लस उपराज्यपाल, उपराज्यपाल या गवर्नर, या इंग्लिश में गवर्नर, एक ही बार बोल दी ज्यादा अच्छा रहता है। गवर्नर का नियुक्ति कौन करते बेटा, राष्ट्रपति करते। कौन करते, मतलब इन दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे। यूटी मतलब क्या होता है कौन बेटा, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, विधायी शक्ति में क्या क्या है राष्ट्रपति के पास अधिकार, विधायी शक्ति में क्या क्या विकास। हमने आपको बताया था पिछले बार अंशुटा कि कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति में क्या अंतर है, और लागू करवाते हैं। वेरी गुड, एकदम सिंपल सरल शब्दों में। अब विधायी शक्ति में क्या आ जाएंगे सर, मतलब इसमें हमको पढ़ना है तो ये कब से कहां से स्टार्ट होता है, 79 से लेकर 123 तक था आर्टिकल था ना मैडम। तो हम पहले 79 में आते हैं, मतलब इतना अंतर, इसके अंतर्गत सारा अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है ना। अब आते हैं पहले आर्टिकल 79, क्या है मैडम, आर्टिकल 79 प्रीति मैम, इसमें कहता है संसद, क्या कहता है मैडम, संसद। इसमें जो लिखा हुआ है आपके बियर एक्ट में मैडम, वो कहता है कि संसद तीन अंगों से बना, कितने अंगों से, 3। आप लोग पूरा लिखिएगा मैडम, जो किताब कहता है संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, क्या लिख रहे हैं आप लोग पूरा लिखे बेटा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। हम संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा, ये तो सभा हो गया मैम। आपसे ये पूछ दे बेटा कि कितने सदन होते हैं संसद में, संसद में 2 सदन, संसद में कितने सदन होते हैं, सदन पूछे तो 2, सदन पूछे तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो आपसे सदन हमेशा कोई सदन कितने, कौन सा, उच्च सदन से या निम्न सदन से, तो राज्यसभा कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं उच्च, क्यों कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे। और लोकसभा कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, ये अक्सर पूछता बेटा। यहाँ के कार्यकाल, अच्छा हाँ क्या आता है, चलिए ठीक मैडम। अब देखिएगा मैडम, हमने कहा संसद कितने में, कितने आर्टिकल में, संसद को बोले 29। राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ाए हैं लेकिन राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अब ये खत्म होता है कितना मैडम, 79 से स्टार्ट होता है, ये खत्म हो गया 79 में। अब ये आया 79, 20, ये आया आर्टिकल और ये आया आर्टिकल, आया क्रम मैडम, 79, 80 और 81। अब 82 आना है। 82 को हम लोग अपने भाषा में परिसीमन आयोग कहते हैं, क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग।
विधायी शक्ति में क्या क्या है राष्ट्रपति को हम बताना चाह रहे हैं। फिर ये हो गया 79, 80 और 81। अब आते हैं आर्टिकल 82, अपनी भाषा में लिख रहे हैं। परिसीमन आयोग की नियुक्ति, इसके बारे में ये पढ़ना है। क्या है परिसीमन आयोग? परिसीमन आयोग क्या है मैडम? जो हर साल जो चुनाव आता है 10 साल के बाद इसका एक रिपोर्ट जाता है मैडम, कि उस शहर या गांव का जनसंख्या कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना एससी बढ़ा, कितना एसटी बढ़ा, कितना ओबीसी बढ़ा, ये सब का काम किसको रिपोर्ट देना है? परिसीमन आयोग। इसका अध्यक्ष बने हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के, मेनली सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज बनते हैं। ठीक है, तो जब परिसीमन आयोग पढ़ाएंगे चर्चा करेंगे, छोटा छोटा है मैडम टॉपिक सब करना। 83 आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए क्या है। 83 में सदन की अवधि क्या है मैडम? आर्टिकल 83 कहता है सदन की अवधि, मतलब कितना साल तक वो अपना काम करेगा। सदन की अवधि आप इसको क्या लिख सकते हैं? मतलब सदन क्या होता है पुतुल बेटा? पुतुल सदन में कौन कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। लोकसभा और यही दो सदन है ना। हमने क्या बोला बेटा इसका? अवधि, मतलब कितना समय तक अपने काम। तो लोकसभा में जो है मैडम वो कितने 5 वर्षों तक, और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों तक, यही अवधि है। इतने जानना है और कुछ थोड़ी जानना है। तो जो कम है वो तो तुरंत वहीं निकल जाएंगे, लेकिन जब विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो अब आर्टिकल 84 क्या हो सकता है? योग्यता है। किसका योग्यता है? संसद के सदस्यों की योग्यता, संसद के सदस्यों की अर्हता, इसी को हम लोग कहते हैं। तो वही जो हम लोग पढ़ते हैं मैडम लोकसभा राज्यसभा में कि कितना उम्र चाहिए, कितना दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, वो सब विस्तार से हम जो पढ़ते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब आते हैं मैडम आर्टिकल 85, यही बचा ना। 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85। जनरली है कि कभी कभी इसको विधायी शक्ति में नहीं मानता है लोग, लेकिन क्योंकि क्रम से बन रहा है तो हम सोचा साथ साथ पढ़ाते चल जाए, कभी कभी तो काम आ जाएगा। जैसे आपसे कहे मैडम कि परिसीमन आयोग का नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है, तो क्या बोलेंगे? याद तो रहेगा ना। आपके टॉपिक भी पढ़ना है। 83 सदन की अवधि किस आर्टिकल में? 83 में। और कहते हैं कि योग्यता, संसद के सदस्यों की योग्यता, अर्हता किस में है? तो आर्टिकल 84 में। क्लियर हो रहा है बेटा? इनकी कोई दिक्कत बेटा? अब 85 आर्टिकल क्या कहता है बेटा, कोई बता सकते हैं क्या? इसमें कहता है संसद के सत्र का 17वां या विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको मैडम? संसद के सत्र या 17वां या विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। एक क्लाम यहाँ इसलिए खाली रखे हुए, हम जान रहे टॉपिक पर डिस्कशन होगा, इसलिए इधर हम खाली रखें। क्या बता रहे थे अभी हम? संसद के सत्र 17वां या विघटन का अधिकार किसको है? अधिकार सब राष्ट्रपति। तो देखिए ये 17वां और विघटन अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है मैडम। देखिए मैडम ये सत्र चल रहा है, ये क्या है मैडम? सत्र।
हमने बोला कितना सत्र बताया था? 3 या 4? तो कौन सत्र में आप काम कर रहे हैं अभी? बजट सत्र मतलब एक सत्र 4 माह का सिंपल मान लिया, ठेठिया मैडम, ठेठिया मान लिया, एक बजट एक सत्र 4 माह का। अब मान लेते हैं मैडम, और एक सत्र में कई बैठक हो सकते हैं, कई बैठक हो सकते हैं, कई बैठक हो सकता है। अब देखिए मैडम कि आज बैठक हो रहा है, जैसे सत्र का, अब इसमें 2 वर्ड है सत्र में हमको 2 वर्ड पढ़ना होता है। एक होता है सत्रवसान, एक होता है विघटन। ठीक है मैडम, मतलब सत्र शुरू हुआ, अब विवाद होना शुरू हो गया मैडम। क्या हो गया, सब ध्यान सुनिएगा बेटा, काजल बेटा। सत्र शुरू हुआ प्रीति बेटा, और जैसे ही सत्र शुरू हुआ, एक दिन चला, दूसरा दिन फिर इसको बैठक बुलाया गया, लेकिन हो हल्ला हुआ और वो बैठक, तो हमने बोला कि 5 दिनों के लिए सत्र समाप्त। 5 दिनों के लिए कितना हो गया बेटा? समाप्त। और 6ठा दिन फिर चालू, वही सत्र कुछ दिन के लिए समाप्त हो सकता है, या पूरा सत्र समाप्त हो सकता है। विघटन मतलब पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, उसका फिर दोबारा नहीं होता। तो सत्र बहुत कम समय के लिए विघटन होता है, विघटन पूरा संपूर्ण समय के लिए। दोनों अंतर समझ में आ गया ना, सत्रावसान और विघटन। अब आते हैं आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 बता सकते हैं क्या? विकास रिंकी बेटा बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। नेहा मैम, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं या सत्रावसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं। अधिवेशन बुला सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या? तथा सत्रावसान कर सकते हैं, तथा सत्रावसान हाँ, ये सब लिमिट होता है। 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण। क्या है? विशेष अभिभाषण। क्या कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है? दिखने में दिक्कत हो रहा है सर सुंदर सर? 87 पीछे से दिख रहा है? 87 में क्या कहता है बताइए? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण। अभिभाषण है मैडम 2 प्रकार से। कितने मैडम? 2 प्रकार से। पहला क्या होता है मैडम कि लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, इसका दो तरीका से होता है मैडम। यह पहला पॉइंट बनता है मैडम कि लोकसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, नई सरकार का गठन जैसे हुआ मैडम, तो पहला स्पीच कौन देंगे? राष्ट्रपति। इसको तो प्रथम विशेष अभिभाषण। क्या कहते हैं मैडम? विशेष अभिभाषण। तो लिखिए मैडम, फर्स्ट आपको कैसे लिखा दे, शॉर्ट में लिखा दे या लिखिए लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रथम बैठक के दिन। आप लोग पूरा लिखिएगा लोकसभा के, एलएस लिख दे बेटा शॉर्ट फॉर्म में, लिख दे बेटा। लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम
सत्र के पहली बैठक में दूसरा क्या होता है बेटा, कोई बता सकते हैं क्या? देखिए बेटा, इधर चुनाव हो गया, चुनाव जीत के हम आए और हमने बैठक शुरू कर दी। अब प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक जब शुरू होगा, प्रत्येक वर्ष का पहली बैठक का अभिभाषण कौन देंगे? 2 ही विषय से अभिभाषण होता है। तो प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, प्रत्येक, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ। प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक में तो अभिभाषण 2 जगह विशेष किसको किसको कहते हैं बेटा? एक चुनाव जैसे संपन्न हुआ, पहला बैठक चला तब, और प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक। 88 है कुछ क्या? ऐसे बहुत सारी चीज, कितना एक आर्टिकल फिर हो जाएगा फिर। अब विधायी शक्ति में क्या है मैडम? एक और है, आर्टिकल 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाना। आप लिखिएगा पूरा मैडम, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। हाँ मैडम, जहां विधायी शक्ति का उसी को लिखेंगे केवल मैडम। अब हम पढ़ा रहे क्या मैडम? विधायी शक्ति, जो जो आर्टिकल विधायी शक्ति में आएगा केवल उसी की चर्चा हम शक्ति। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की, आप पूरा लिखेंगे बेटा, हम भी लिख देते हैं शक्ति। तो कौन बुलाते हैं? लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है मैडम? लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल 118 के तहत। 100 तो संयुक्त अधिवेशन में याद रखिए मैडम, 2 ट्रिक, 108 118। 108 में क्या है मैडम? अब जब ये संयुक्त अधिवेशन होगा मैडम, इसकी बैठक होगा, क्या होगा मैडम? इसका बैठक होगा, और बैठक होगा कितना आर्टिकल तक? 118 आर्टिकल तक। क्या होगा मैडम? बैठक होगा 118 तक। क्या होगा बेटा? मतलब संयुक्त अधिवेशन होता क्या है बेटा, ये जान लीजिए। संयुक्त अधिवेशन होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए और कोई बिल पारित ना हो पाए, तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता है कि अब ज्वाइंट असेंबली का आयोजन किया जाए, ज्वाइंट बैठक का, संयुक्त बैठक को बुलाया जाए। तो एक ही जगह बुलाते हैं, तो बुलाने का काम कितना है? अब ज्वाइंट बैठक हो रहा है बेटा, तो ज्वाइंट बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका ज्वाइंट बैठक का जो अध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेगा बेटा? अध्यक्ष बनेंगे, वो बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन बनेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इसका उल्लेख कितना में है? आर्टिकल 118 में। हाँ बेटा, 118 में, कोई दिक्कत नहीं। 118 में। अब दोनों अंतर समझ में आया बेटा? संयुक्त अधिवेशन के 2 आर्टिकल है, 108 100, बोलिए सब लोग। 108 में बुलाने का, और इसका अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा। कोई दिक्कत मैडम? एक साथ हम दोनों क्या क्लियर कर रहे हैं, और कुछ है क्या इसमें पढ़ना? बोलो बेटा। हाँ, अभी आते हैं, चलिए उससे पहले आ जाते हैं। जब आप ये याद दिलाए तो एक हम और याद आ गया मेरे को, वीटो पावर। क्या है वीटो पावर? आर्टिकल 111 आर्टिकल। चलिए आप अच्छा काम कर दिए। वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर। वीटो पावर कितने तरह के होते हैं पुतल बेटा? 3। कौन कौन होते बेटा? निशु, नीलम बेटा, अभी पॉजिटिव नंबर ठीक आया तुम्हारा। निलंबनकारी विटो, अत्यांतिक विटो और पैकेट विटो या जे विटो। जे भी एक ही बात है, पैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जे भी।
तो तीनों की चर्चा विस्तार से करते हैं। फिर आइए एक मिनट बेटो, आप क्या बोले रहे विकास, क्या बोले बेटा? एक यहीं पे आर्टिकल और आता, जब आप एंग्लो इंडियन बोले तब हमको याद आया। मैंने एंग्लो इंडियन तो होगा ही होगा, कहीं कोई सा समाप्त हो गया तो हो गया, मतलब पावर तो है राष्ट्रपति को ना मैडम, समाप्त ना हुआ। आर्टिकल 80 का ए छूट गया, 80 का 3, 80 का ए नहीं कहता, 80 का 3, 80 का 3। तो यहाँ जब आए चर्चा कर रहे तो आर्टिकल 80 का 3, 80 का 3 है मैडम, 80 का 3 है प्रियांश बेटा। इसमें कहता क्या बेटा? इसमें कहता बेटा कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत करना। हाँ बेटा ए ना, हाँ ए बताए थे आप, 3 कर दीजिए इसको। ए के तहत ही 3 आता है, वो एग्जैक्ट ए है। ए के बाद में कौन पार्ट है? ए का 3 थर्ड पार्ट है। तो हम पूरा विस्तार जब कर रहे हैं तो हम कहाँ शॉर्ट भागे? 80 का 1 और 3। हाँ तो आपके किताब में आएगा 80 का 3, क्या आएगा मैडम? 80 का 3 के तहत ये वीयर एक्ट, ठीक है। नॉर्मल किताब में पढ़े तो 80 का ही है, 80 का वीयर एक्ट में 80 का। राज्यसभा में 12 सदस्य ना, 12 सदस्यों की नियुक्ति। अब बोले थे एंग्लो इंडियन ना विकास, नियुक्ति। ये 12 सदस्य 4 फील्ड से 5 फील्ड से जाते हैं। अब आते आर्टिकल 331, कहते आंग्ल भारतीय। आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए, नियुक्ति, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति। आंग्ल भारतीय 331 है, ये 2 है, कितने बेटा? वर्तमान में समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ना तो इसलिए आगे। इसमें जो महत्वपूर्ण एक चीज छूट गया है वो है अध्यादेश। क्या मैडम? अध्यादेश इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखे देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा आर्टिकल लेकिन यहाँ हो जाएगा। आर्टिकल 120 अध्यादेश, ज्यादा आर्टिकल हो गया, फिर इसको समझने में ना हालत सबका खराब हो जाता है। कोशिश करेंगे आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना, केवल पढ़ते रहिएगा। चर्चा कीजिएगा बेटा, कभी कभी फोन में बात करते हैं कभी एक दूसरे से, नहीं फोन फ्रेंड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लिया कीजिए। तो बोला ये आर्टिकल बताओ तो, ठीक है, एक दूसरे से जानबूझ के परेशान करते रहो। अभी 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 समाप्त नहीं हुआ है, अभी और चले क्लास। अभी अब जितना चीज लिखाए हैं मैम, जितना लिखा है बेटा सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, शॉर्ट में नहीं भागेंगे। तो वित्तीय शक्ति लिखा, क्या दिक्कत? आप न्यायिक बोलेंगे मैंने न्यायिक लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से लिखा रहे। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में क्या क्या आ जाएगा? आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110। देखिए आर्टिकल 110 किससे है? तो बोले सर आर्टिकल 109 काहे लिख दी, क्यों लिख दी बेटा? नीलम बेटा नहीं मैडम, आर्टिकल 10 में धन विधेयक कौन कौन, इसकी चर्चा कहाँ किया गया? 9 में, समझ में आया मैडम? आर्टिकल 9 में 10 में धन विधेयक कौन कौन है, तो धन विधेयक के पूरा परिभाषा कहाँ दे दिया गया? तो कि आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको हम पढ़ाना मेरा काम है, आप लोग को परेशानी हो रहा है। नीलम का तो पूरा टेंशन में कितने आर्टिकल सर लिखा दिए हैं, तो स्किप कर दिए इसको, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। हम धन विधेयक पढ़ाएंगे तो 9 और 10 दोनों आर्टिकल पढ़ाएंगे। आप लोग को अगर एक जानना है तो अभी एक ही लिखिए आप लोग, चलिए परेशानी बढ़ जाएगा आप लोग, वो मेरा है काम मैडम। क्या बेटा? धन विधेयक के बारे में परिभाषा है, कौन कौन बिल धन विधेयक जाएगा एक, चलिए हम अब समझ गए, ज्यादा नहीं, टेंशन में आ गई नीलम।
आर्टिकल फिर क्या आ जाएगा बेटा? 112। फिर 111 ही पढ़ाना पड़ेगा, हम अभी 112 ही लिख रहे हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या लिखेंगे मैडम? वार्षिक वित्तीय, और जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बजट, क्या बोलते हैं? लेकिन बजट आप नहीं लिखेंगे, बजट, हाँ बजट नहीं लिखेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? वार्षिक वित्तीय, ये लिखेंगे बेटा, वार्षिक वित्तीय विवरण। हाँ वर्ड का खेल है। आपके वीआर एक्ट में कहता है मैडम, आर्टिकल 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट वर्ड नहीं है, नहीं। तो इसको हम जानबूझ के लिख के काटे हैं इसका कारण से, ठीक है बेटा? ना ऐसा कुछ कारण 100 और फिर क्या बेटा? और क्या लिख सकते हैं बेटा? 266 200 संचित निधि। फिर आर्टिकल 260 क्या बेटा? अभी जस्ट चर्चा की है, बताइए कोई आकस्मिक निधि। आकस्मिक और क्या बेटा? 280 ये आएगा वित्त। बोलिए मैडम, जिनको बोलना है बोलिए एक बार। देखिए मैडम, 66 है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। और फिर है आकस्मिक निधि। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। आइए, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब क्या बचा? चौथा क्या था बेटा? चौथा क्या लिखा है? न्यायिक। यही लिख दे बोर्ड पर, यही लिख देते हैं। न्यायिक शक्ति 110 क्या है मैडम? 112 क्या है? 266 क्या है? 267 क्या है? 280 क्या है? अभी याद रखिएगा मैडम, एक होता है धन विधेयक। क्या होता है? विधेयक, इसलिए न्यायिक शक्ति काट दी हम। धन विधेयक कितना लिखा है मैडम? एक होता है हाँ, ठीक है, देख लो 117 हो इसी को, इसी में आता है। दो तरह से इसे पढ़ाएंगे विस्तार से, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आपसे कल पूछता वित्त विधेयक कितने में है? आर्टिकल 117। और धन विधेयक किसमें है? अब आते हैं न्यायिक शक्ति। क्या है? क्या बेटा? हाँ, वित्त विधेयक में डाल सकते हैं, वित्त विधेयक को 117 में वित्तीय विधेयक में डाल सकते हैं। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति किससे है बेटा? आर्टिकल 124 लिखाए थे। 124 से कहां तक लिखाए थे? वन 147 तक। 140 148 में सीएजी लिखाए थे। तब जो आएगा इसके, मेरी बात समझ में आया बेटा? कैसे याद रखना है? कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ट्रिक से याद रखना है, छोटे छोटे ट्रिक है ना, उसी से याद रखना है। कैसे?
तो सबसे पहले क्या है आर्टिकल कितना है बेटा 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। और कुछ है क्या? आर्टिकल 72 क्षमा दान। और कुछ है क्या विकास? आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 वेरी गुड मैडम। सलाह लेने का राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार। और सलाह किससे लेंगे मैडम? सुप्रीम कोर्ट से। किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। अधिकार। कुछ ज्यादा नहीं ना हो गया बेटा? आर्टिकल ज्यादा हो गया? थोड़ा सा तुम्हें पढ़िएगा, सब डील करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना सर? नहीं मैडम, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश प्रमुख से करते हैं। तो लेकिन साइन किसका होता है? सब राष्ट्रपति। जैसे हाँ हम बोल देंगे हमको इसको ये मेरे हायरार्की में जो बैठ जाए। थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट देखो, कूटनीति शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। सलाह लेंगे। हाँ 200 हाँ समझ में आया। देखिए 100 आपको पिछली बार याद रखे तो 124 ये सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हो गया, याद है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना विकास? अरे 14 देखिए तो ये हाई कोर्ट है। देखिए तो देखिए हाई कोर्ट है। आर्टिकल गूगल मारिए देखो बेटा। आर्टिकल 14 क्या है? क्या था? नहीं है तो लिखते हो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाँ हर राज्य में उच्च न्यायालय है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या होगा मैडम? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना के लिए 124 और हाई कोर्ट का स्थापना के लिए 240। 124 के 1 2 3 4 है बेटा। उसमें वो कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। और 2017 में क्या कहता है? इसमें 217 में कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। तो ये हाई कोर्ट का स्थापना 214 प्रत्येक राज्य में। और जब राज्य में हाई कोर्ट नियुक्ति होगा तो उसके बाद जज होंगे ना, न्यायाधीश होंगे ना। तो न्यायाधीश के लिए कितना आर्टिकल है? 2। हाँ अब हम आएंगे मैडम, टोटल चीज आएंगे। अभी नहीं क्लियर हुआ फिर आते। देखिए मैडम आपको क्लियर हुआ बेटा? आपको क्लियर नहीं हुआ? चल आपको क्लियर हुआ? सो मैम हमने कहा कि देखिए मैडम आर्टिकल 124 आर्टिकल इसमें कहता है कि देश में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। एक क्या होगा? और सब सुप्रीम कोर्ट होगा तो उसके अंदर कोई व्यक्ति काम करेंगे बेटा। तो जो काम करेंगे वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो उसका क्लॉज 1 2 3 4 है। ठीक बेटा। तो 124 में ही सब समाहित है, वो 124 में ही। लेकिन हाँ ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्या हो गया बेटा?
एससी मतलब बेटा सुप्रीम कोर्ट। और लेकिन 214 कहता है क्या बेटा, कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। तो हम खाली हाई कोर्ट स्थापित कर दे बेटा और उसमें जज ना दे तो कोई काम करेगा। तो जज की नियुक्ति कितना आर्टिकल है, अब आया समझ में, नहीं आया। अब इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, नियुक्ति संबंधित है अंतर्गत, कोई दिक्कत। हम कौन नहीं, केवल हाई कोर्ट 124 में सुप्रीम कोर्ट। तो 124 कहता है मैडम सुप्रीम कोर्ट पर देश का सर्वोच्च न्यायाधीश कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट होंगे जो दिल्ली में स्थापित होंगे, ठीक है मैडम, एक ही होंगे। और उनके मुख्य न्यायाधीश का क्लॉज है 24 का 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब उसमें 124 ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैडम सुप्रीम कोर्ट में 124, हाई कोर्ट में पढ़ना 214 से 214। फिर एक आते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, क्या आते हैं 137। तो वो हमको न्यायिक में, वो न्यायिक में न्याय का है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे मैडम, वो मतलब न्यायाधीश का अधिकार है, न्यायाधीशों का अधिकार है। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे मैडम, यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में 137। तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें परेशान करने के लिए। चलिए आगे बढ़े बेटा, इसको मिटा दे बेटा, नहीं आज पिक ले लिए, थोड़ा सा बहुत लंबा है 10 मिनट, आज पिक ले लिए 2 मिनट। कूटनीति शक्ति, कूटनीति शक्ति एक लाइन में समझिए कि देश में कोई भी संधि समझौता होता है किसके नाम से होता है, वही कूटनीति शक्ति हो गया। सैन्य शक्ति क्या हो गया, तीनों सेना के सर्व प्रमुख कौन होते हैं, ये सैन्य शक्ति हो गया उनका। अब आपातकालीन में 4 आर्टिकल याद रखना, कितना रखना बेटा, ऐसे बहुत आर्टिकल है लेकिन मुख्य रूप से क्या पढ़ना, 352 356 360 और 365। अरे यार अभी कहाँ पिक्चर बाकी है दोस्त, ये भी सब वही बता देंगे मजा नहीं आएगा। 360 से पढ़ते 365 के साथ पढ़ते 358, बहुत सारे आर्टिकल है। आप नॉर्मल भाषा में लिखिए, अभी आपातकालीन शक्ति 3 है। आपातकालीन शक्ति कौन है, 352 सब आर्टिकल 352 356 360, ये नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। ये क्या है बेटा, और इसके अंदर के सब पार्ट जब पढ़ेंगे तो वो है खास मिनटोस, खास जिंदगी। क्या मैडम ना, सब तो उन्हीं के नाम से होता है, सब तो उन्हीं के नाम से होता है, सब। आप 365 भी लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे, 356 के साथ पढ़ाएंगे 365 भी पढ़ाएंगे। क्या हुआ फ्रेंड्स आज से, बहुत खुश नजर आ रही है, शादी सेट नहीं ना हो गया है, नहीं अक्सर लोग शादी होते तो ज्यादा खुश होते हैं। अरे तुम बात कर लो, नहीं बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल है कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा इतना चीज पढ़े, अब हम थोड़ा थोड़ा मिटाए, आज ज्यादा हो गया, आज आर्टिकल ज्यादा हो गया फजल। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि याद करा दे, क्या करा दे आपको जानना है बेटा, चलिए ठीक है, आप चाहिए पहले आप बेटा थोड़ा उसको दबाइए, थोड़ा सा हम पहले याद कराते हैं सबको, उसके बाद फिर बंद करते हैं। बेटा पहले याद कराते, आर्टिकल बहुत ज्यादा